गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। आई थिंक आपको पीछे का वीडियो सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप से होता है ना, आर्टिफिशियल और नेचुरल। हम लोगों ने नेचुरल के अंतर्गत पढ़ा था तने द्वारा काइट जनन, उसके सारे स्टेप को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ों द्वारा काइट जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जड़ों, ठीक है। जड़ों द्वारा काइट जनन कैसे होता है, ठीक, इसको हमें जानना है। जैसा कि कुछ इस प्रकार के पौधे हम लोगों ने देखे होंगे कि उनके जड़ को भी अगर कट करके हम कहीं रोपित कर देते हैं तो उनके अंदर कक्षस्थ कलिकाएं, उन जड़ों के अंदर क्या होंगी? कक्षस्थ कलिकाएं स्थित होती हैं और वही कक्षस्थ कलिकाएं एक नए पौधे को उत्पन्न करने में क्या करती हैं? हमारी हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा काइट जनन होता है। आपका लिखा हुआ मिल रहा है कि कुछ पौधे की जड़ें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं, सभी की जड़ें नहीं करती हैं। कुछ पौधे की जड़ें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती हैं। जैसे में सतावर और डहेलिया को हम ले लेते हैं, ठीक। आपको वही नीचे दिया हुआ है कि आखिर उनकी जड़ों में ऐसा क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन करती हैं। तो जैसा कि हर पार्ट्स में हमने आपको बताया है कि सब में आई, जिसको आप लोग आँख बोलते हो, आई है। आलू में जनरली आप लोग देखते हैं, लेकिन वही चीज़ हम जड़ों में भी देखेंगे। जड़ों में भी क्या होती हैं? कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं और वही कक्षस्थ कलिकाएं क्या करती हैं? एक नए पौधे को उत्पन्न करने में हमारी मदद करती हैं। सेकेंड पॉइंट आपका खत्म हुआ। अभी आप लोगों ने तनों द्वारा काइट जनन पढ़ा था, अब आपने जड़ों द्वारा पढ़ लिया कि जड़ों में भी क्या नाम है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वो किसके द्वारा होता है? उनमें पाई जाने वाली कक्षस्थ कलिकाओं के कारण होता है। थर्ड आपका है पत्ती द्वारा काइट जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। अब ये पत्ती द्वारा काइट जनन किसमें होता है? ब्रायोफिलम के पौधे में। जैसा कि हम ब्रायोफिलम का एक पत्ती ले लेते हैं, उसे एक अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो वो क्या करेंगी? नमी पाने के कारण क्या करेंगी? डेवलप कर जाएंगी और वह डेवलप करके वह एक नए पौधे को क्या करेंगी? निर्माण करेंगी, नए पौधे को उत्पन्न करेंगी। तो ये चीजें हम किसमें देखे हैं? ब्रायोफिलम के पौधे में, बिगोनिया की पत्ती में इस तरह के जनन पाए जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफिलम की पत्ती में भी कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं और वही कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होकर एक नए पौधे को उत्पन्न करती हैं। जैसा कि आपको ब्रायोफिलम का डायग्राम दिखा दिया गया है, इनके साइड किनारे वाले पोर्शन से क्या होती है? इस तरह से कांटेनुमा संरचनाएं, सब में इस तरह से कांटेनुमा संरचनाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। वही कांटेनुमा संरचनाएं क्या करती हैं? जर्मिनेट करके अनुकूल परिस्थितियां जैसी पाई पाती हैं वो जर्मिनेट करती हैं और जर्मिनेट करके एक नए पौधे को क्या करती हैं? विकसित करती हैं। देखिएगा, यही विकसित करता है जिनको हम प्लांटेड कहेंगे। बीच में आपको जो सभी शाखाओं को जोड़ने का काम करता है, पत्तियों से सभी शाखाएं जोड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मिडरिफ कहते हैं, ठीक। अब हम लोगों ने तने द्वारा काइट जनन या फिर हम कह लें कि हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया, ठीक। आगे हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम काइट जनन या उनको हम काइट प्रवर्धन भी कहते हैं। कृत्रिम काइट प्रवर्धन, उस दिन हम लोगों ने आपको बताया था हमने कि कृत्रिम किसको कहते हैं? मानव के द्वारा निर्मित या निर्माण किए गए पौधे, उगाए गए पौधे को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम काइट प्रवर्धन कहते हैं, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रवर्धन है इसलिए यहाँ प्रोपेगेशन होगा। अगर जनन रहता तो यहाँ आपका हो जाता है रिप्रोडक्शन, ठीक। कृत्रिम काइट प्रवर्धन किसको कहते हैं? मानव द्वारा नए पौधे को उत्पन्न कराने की प्रक्रिया
कायिक जनन कहते हैं। ठीक, अब मानव कितने प्रकार से कायिक जनन कराएगा ये भी तो पता होना चाहिए। मान लो वो करा रहा है, ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे जब आलू की कटिंग किया जाता है, कुछ पौधे नए उगाए जाते हैं, तो आप लोग सहजन का पौधा भी उगाए होंगे, ठीक, उसका कट करके, तो ये सारे पौधे आप आसानी से, तो हम तो जनरली जानते थे, हमने कट कर दिया, कलम कर दिया और उस पौधे को कहीं और रोपित कर दिया, वो एक नए पौधे को उत्पन्न कर दिया, लेकिन वो किसी विधियों के अंतर्गत होता होगा ना। तो हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग मानव द्वारा कलिका रोपण करते हैं, मतलब बडिंग, जैसे अदरक या हल्दी का गांठ लेके रोपित करते हो हम लोग, तो बडिंग द्वारा होता है। सेकेंड आपका ग्राफ्टिंग रोपण के द्वारा होता है, कोई चीज कट कर दिए आधे भाग से और उनको क्या कर दिए, कहीं रोपित कर दिए। दाब द्वारा, लेयरिंग द्वारा होता है। और तीसरा कलम द्वारा, ये तो कलम द्वारा आप लोग जानते हैं, गुलाब का पौधा लाते हैं, उसको कलम करते हैं और जमीन में रोपित कर देते हैं। दाब द्वारा कोई पौधा उग गया है, उनकी किसी शाखा को हम क्या करते हैं, दाब, उस पर जोर डालते हैं और उसको कहीं क्या करते हैं, दबा देते हैं नमी स्थान पे, नमी स्थानों पे। मान लो ये पौधा उगा हुआ है, इस तरह से पौधे निकले होंगे, इनकी बहुत सारी शाखाएं किस तरह से निकली, इन्हीं शाखाओं को हम ऐसे खींच के नीचे लाएं, ये इनके जमीन वाले पोर्शन हो गए, बेस हो गए, इनके नीचे इनकी जड़ें हो गई हैं। ठीक, और इनको क्या करते हैं, खींच के लाए किसी रस्सी से और जमीन में क्या करते हैं, धंसा देते हैं। पुनः ये धंसे हुए भाग से क्या होंगी, जड़ें निकल आएंगी और ये एक नए पौधे को क्या करेगा, उत्पन्न कर देगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया कराती है, दाब लगाना कहलाता है। ठीक, दाब के द्वारा, मतलब लेयरिंग के द्वारा एक नए पौधे को उत्पन्न किया जाए तो वो दाब लगाना कहलाता है। तो ठीक है, हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। एक बार आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और जहां आप समझ में आए वहां प्लीज कमेंट करके पूछ लिया करिए। अभी हम लोग इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं सर, अलैंगिक जनन। ये सभी जितना भी अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब अलैंगिक जनन के क्या है, प्रकार हैं। प्रकारों में भी प्रकार कई आपको मिलते जा रहे हैं, तो काफी लंबी प्रोसेस इनकी होती हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बडिंग। कलिका द्वारा ये तो आप जनरली जानते हैं, एकदम क्लियर है। बड, जैसे हाइड्रा में भी बड निकलता है तो हो गया ना बडिंग। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में पौधे की छाल को गहरा कट करके, गहरा काट करके उसने उसी जाति के किसी कलिका को लगा दें, तो वह समय पश्चात एक नए पौधे को
उत्पन्न करेगा। जैसे हम लोगों ने देख लिया, ये पौधे का छाल ले लिया, डंठल, यहाँ हम लोग क्या किए, एक गहरा कट लगाए, कट लगा दिए, पुनः इस कट में किसी अन्य पौधे की उसी जात का हो, उनकी कलिका को क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक, यहाँ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको डाल देते हैं, और ये कुछ समय पश्चात क्या करते हैं, यहीं से एक नए पौधे को क्या करते हैं, उत्पन्न करना शुरू करते हैं। हो गया। तो ये कलिका द्वारा, कलिका द्वारा मतलब बडिंग द्वारा इसके अंदर क्या हो गया, एक नए पौधे की उत्पत्ति हो गई। समझ में आया? मतलब इस विधि में क्या होता है कि कोई एक पौधा ले लेते हैं, उस पौधे में क्या करते हैं, एक गहरा काट लगाते हैं, थोड़ा अंदर तक कट लगा देते हैं, और उस कट में उसी जात के किसी अन्य पौधे को ला करके क्या करते हैं, रोपित कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक, और वहां से पुनः क्या होता है, कुछ समय पश्चात बड निकलना शुरू हो जाता है, मतलब कलिका इस तरह की संरचनाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, और वही बड क्या करता है, एक नए पौधे की उत्पत्ति कर देता है। यह प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, कलिका द्वारा, जब हम कलिका द्वारा इनको रोपित करते हैं। सेकेंड आपका है रोपड़। सेकेंड आपकी हेडिंग है रोपड़। ये कृत्रिम कायिक जनन है आपका रोपड़ के अंतर्गत, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ये रोपड़ कैसे होता है, दो भिन्न पादपों को, क्या, दो भिन्न प्रकार के पौधों को हम लेते हैं और उसको इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वो एक ही पौधे के रूप में क्या करे, हमें दिखाई दे। तो यह प्रक्रिया रोपड़ कहलाती है। जैसे आप लोग इस टाइम में मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारे आम की जातियां आती हैं, ठीक, आम की प्रजाति आती है, लेकिन एक ही पौधे में आपको दो पौधा, अभी तो लगाते वक्त तो नहीं पता चलता है, तो उसमें क्या होती है, एक ही पौधे में आपको दो पौधे आम के, दो प्रजाति आपको आम की दिखती है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपड़ कहलाती है। जानते हैं, उसमें एक ही साथ में क्या होते हैं, दो पौधे को आसानी से उत्पन्न कराया जाता है। तो देख लीजिएगा, दो भिन्न प्रकार के पादपों को इस तरह से जोड़ते हैं कि इस तरह से जोड़ते हैं कि वह एक पादप के रूप में विकसित हो, एक पादप के रूप में विकसित हो। इस प्रक्रिया को रोपड़ कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को रोपड़ कहते हैं, बडिंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ये हो गया, यहाँ से एक बड निकल गया, ये किसी प्लांट्स का क्या लिए हैं, हम एक कटा हुआ भाग ले रहे हैं, किसी प्लांट्स का एक कटा हुआ भाग ले लिए, और ये एग्जाम्पल किसका है, कलिका द्वारा। ये कलिका द्वारा जो होता है उनका एग्जाम्पल। अब देखिएगा, मान लीजिए हम लोग एक पौधा ले लेते हैं, ये लेते हैं कि मान लीजिए आम का ही पौधा है, और हम क्या करते हैं कि पौधे के तने से रूट्स तो काफ़ी मोटी होंगी, इस तरह से में जड़ें निकली हुई होंगी। हम यहाँ यही क्या करते हैं, थोड़ा सा नमी वगैरह डाल के, मॉइस्चराइजर वगैरह डाल के, और
और यहाँ भी हल्का सा कट लगा करके यहाँ किसी अन्य जाति वही रहेगा, ठीक, सिर्फ अन्य प्रजाति के पौधे को क्या करते हैं, इनके साथ जोड़ देते हैं। ऐसे आम का पौधा आप देखे होंगे बहुत सारे, और यहाँ इस तरह से थोड़ा सा सब क्या नाम है, थोड़ा सा मिट्टी वगैरह शायल वगैरह डाल करके एक गांठ बना देते हैं, पॉलीथीन से बांध देते हैं, और वो पूरा क्या करता है, एक नए पौधे को उत्पन्न करता है। तो लास्ट में जब ये गांठ पूरी तरह से जब बन जाती है तो यहाँ एक मोटा सा गांठ हो जाता है, बट ये एक ही पौधे के रूप में विकसित हुआ आपको दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं, ठीक। आप अब तीसरा पढ़ेंगे दाब लगाना। तीसरा आप क्या पढ़ेंगे, दाब लगाना। जिसको हम लेयरिंग करते हैं। अभी हमने आपको समझाया दाब लगाना किसको कहते हैं। कोई भी पौधा हो जिसकी तनाएं क्या हो, थोड़ी लचीली हो, आसानी से हम मोड़ सकें, लेयरिंग करना होता है, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कहीं मोड़ सकें, और मोड़ करके उसको जमीन में क्या करते हैं, धंसा देते हैं। डायग्राम में इसका देख लेते हैं, एक मिनट। ऐसे जल की सतह होती है, यहाँ से एक पौधे को हमने उगा दिया है, वो पौधे इस तरह से करके आगे ग्रो किए जा रहे हैं। इसी तरह से होंगे, और इनमें क्या होंगी, छोटी छोटी लीव्स निकली रहती हैं, आपको दिख रही होंगी शायद। इस तरह से पूरे शाखाओं में क्या होती है, छोटी छोटी सी लीव्स निकली रहती हैं। अच्छा, लीफ और लीव्स में अंतर आप जानते होंगे। अगर ओनली वन लीफ हो, एक पत्ती हो अगर आपके पास, तो वो लीफ होती है, और जब पत्तियों का समूह, किसी पौधे में एक पत्ती तो पाई नहीं जाएगी, जब भी पाई जाएगी तो वो गुच्छों में ही पाई जाएगी बहुत सारे, उनको हम क्या कहेंगे, लीव्स कहते हैं। इस तरह से क्या होती है, गुच्छे में होती है, और हम क्या करते हैं, इनको पकड़े और यहाँ से ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, और इनको थोड़ा सा और नीचे खींचते हैं। ऐसे देखिएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे खींचें और मृदा में ले आकर के और पुनः इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। इनकी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। स्ट्रक्चर तो उनका कुछ और था, बट उनको जब खींचे तो वो थोड़ा और नीचे आई, और जल की सतहों में उनको हमने क्या किया, डुबा दिया। अब जल की सतहों में डुबाने के बाद कुछ टाइम के बाद हमने क्या देखा, उसमें रूट्स निकलना शुरू हो गए, उनकी शाखाओं से क्या जड़ें निकलना शुरू हो गई, और जड़ें निकल करके वो एक नए पौधे को क्या कर ली, उत्पन्न कर ली। आसानी से उनके पास में एक नया पौधा उत्पन्न हो गया। सिर्फ क्या करने से, उन पर हमने दाब लगाया था। दाब मतलब प्रेशर लगाया, जोर लगाया, और उनको क्या किया, जमीन में धंसा दिया। इसको भी हम वैसे कर देते हैं, ऐसे करके इनको जमीन से अटैच कर दिया, और यहाँ क्या हुई, रूट्स निकलना शुरू हो गई, जड़ें निकलना शुरू हो गई, और ये पुनः एक नए पौधे को, अब यहाँ जड़ें निकल गई तो ये तो अपनी माँ की सेल से अलग हो जाएगा ना आसानी से। अब इसका एक नया अपना अस्तित्व बन गया, तो ये अपनी माँ की सेल को खो सकता है, और ये अपना खुद का एक अपना फैमिली बना सकता है, एक नया पौधा उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से ये एक नए पौधे को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हम तने के किसी एक भाग को, किसी शाखा को, किसी शाखा को कुछ समय के लिए हम कुछ समय के लिए नम स्थानों पर, या मृदा में करूँ, नम स्थानों पर दबा देते हैं, तथा कुछ समय पश्चात
देखते हैं कि दबे हुए भाग में, दबे हुए भाग से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। एक नया पौधा क्या होता है, विकसित होता है। एक नए पौधे की क्या हो रही है, उत्पत्ति होती है। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा हो रहा है, लेयरिंग के द्वारा हो रहा है। हमने बताया ना कि ये पौधा जैसे ही बन गई अपनी मातृ सेल से स्वतंत्र हो सकता है और स्वतंत्र होकर एक नए पौधे को क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक, अगला हम लोग पढ़ लेते हैं कलम द्वारा। अब इसमें देख लीजिएगा आपका सजावटी पौधा आ सकता है। सभी सजावटी पौधे जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, जिनको हम सजावट के रूप में उपयोग करते हैं, मनी प्लांट वगैरह, वो सभी आपके ये डाक वाले में आ जाएंगे। सजावटी पौधे एग्जाम्पल इनका है और कुछ फल इस प्रकार के होते हैं जिनमें भी दांत द्वारा हम नए पौधे को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। फोर्थ आपका है कलम द्वारा। कलम द्वारा तो आप जानते हैं, जनरली सब लोग ये प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कलम द्वारा, ठीक। अब ये कलम द्वारा कैसे होता है, मान लो हमने ये पौधा ले लिया, एक गुलाब का डंठल लिया है। इस गुलाब के डंठल को हमको नुकीला करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ब्लेड या चाकू से इसको किनारे किनारे से छीलते जाएंगे। ठीक, ऐसे छील देंगे तो ये इस तरह से नुकीला भाग हो जाएगा, आपको एक नुकीला भाग मिल जाएगा। और इसको जमीन में मतलब किसी नम स्थानों पर गहराई तक क्या करेंगे, रोपित कर देंगे, लगा देंगे। और लगाने के पश्चात कुछ टाइम पश्चात उसमें क्या देखेंगे, उसमें लीव्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कलम द्वारा लगाना। कलम द्वारा हम क्या करेंगे, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। किसी पौधे के किसी अंग को अंग को काट कर अलग कर लेंगे तथा उसके एक किनारे से पर कलम की तरह नुकीला कर देंगे। और उसे नम स्थानों पर गहराई तक लगा देंगे। उसे नम स्थानों पर गहराई पर लगा देते हैं। कुछ समय पश्चात उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं तथा कुछ समय पश्चात उससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं। ये सारी चीजें आप लोग देखें होंगे गुलाब में, गुड़हल में और भी
इत्यादि पौधे में आप क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक, ये अभी हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे बताएंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम इन सभी को पढ़े हैं। क्या क्या? कलिका द्वारा, बडिंग द्वारा, ग्राफ्टिंग द्वारा, लेयरिंग द्वारा एंड कटिंग द्वारा। इतने प्रकार से और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम लगाते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सभी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है कि बडिंग द्वारा किन पौधे में कट लगाया जाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप इन सभी को जानते होंगे कि कलिका द्वारा किसमें होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें हम कलिका द्वारा कट लगा के करते हैं। जैसे मैं आप सैजन का ही पौधा ले लो, इस तरह से उसमें करवा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। रोपड़ विधि है, रोपड़ में भी आप आम वगैरह का पौधा इस टाइम में बहुत सारे आ रहे हैं जिनमें दो प्रजातियों को एक साथ क्या करता है, जोड़ दिया जाता है, वो आपको एक ही पौधे के रूप में विकसित हुए दिखाई देते हैं। तीसरा लेयरिंग द्वारा, ये आपका हो गया मतलब जितना भी सजावटी डेकोरेटिव प्लांट होते हैं और फलों वगैरह को ले लो, उनमें हम क्या करते हैं, लेयरिंग द्वारा करा लेते हैं। कोई अन्य पौधा को उगा दिया, उसको नम स्थानों में क्या करते हैं, पुनः खींच करके किसी रस्सी वगैरह की हेल्प से उनको दबा देते हैं नम स्थानों पे, और पुनः क्या देखते हैं कि उनमें एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है और वो अपनी मदर सेल से अलग होकर, स्वतंत्र होकर के एक नए पौधे को क्या करते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। चौथा आपका हो गया कलम द्वारा, किसी पौधे के किसी अंग को, कलम किसी पौधे को किसी अंग को क्या करेंगे, काट के अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद उसको कलम करके और पुनः किसी नम स्थानों में क्या करेंगे, गहराई तक उसको रोपित कर देंगे, लगा देंगे, और कुछ समय पश्चात उसमें देखेंगे हाँ कि एक नया, एक न्यू बट पौधे का क्या हो रहा है, निर्माण हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम पढ़े हैं आपका कृत्रिम काय जनन के अंतर्गत। आप इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जहां भी आपका क्वेश्चन फंसेगा प्लीज आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जो भी बनाएंगे वो बेटर बनाएंगे।